नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए कि नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। जिले में कोरोना संक्रमित की संख्या काफी नीचे चली गई है। शुक्रवार को 1368 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें 5 लोग मिले पॉजिटिव। बारिश खत्म हुई, 24 घंटे बीत जाने के बाद भी निगम प्रशासन शहर को जलजमाव से मुक्त नहीं करवा पाई है। अधिकांश इलाके अभी भी हैं डूबे। और मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने लड़की से चैन और पर्स छीनने का किया प्रयास। स्थानीय लोगों ने पकड़कर की धुनाई। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिले में एक राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। शुक्रवार को जिले में 1368 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें से मात्र 5 लोग ही संक्रमित पाए गए। जिले में कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने को लेकर लगे लॉकडाउन में जिले में कोरोना संक्रमण से संक्रमित मरीजों की संख्या में पिछले एक सप्ताह में लगातार गिरावट हो रही है। कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 100 से भी नीचे आ गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को 1368 कोरोना टेस्टिंग हुई, जिसमें से मात्र 5 मरीज ही संक्रमित पाए गए हैं और 1 की मौत हुई है। इस बीच जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 100 से नीचे पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में मृतकों के आंकड़ों में भी लगातार कमी आ रही है। जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. चौधरी ने बताया कि संक्रमण दर 1% से भी नीचे आ गया है। हम लोग का जो लॉकडाउन हुआ ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हुआ और हम समझते हैं कि लॉकडाउन के 5 दिन 6 दिन के बाद बीतते बीतते ही लॉकडाउन का असर दिखाई पड़ने लगा था और हम लोग अभी थोड़ा सा राहत थोड़ा महसूस कर रहे हैं, इसलिए कि अभी जो है फ़िलहाल पॉजिटिविटी रेट जो है लगभग 1% के आसपास 1 के नीचे आ गया है और डेथ का रेशियो भी काफ़ी घटा है। हमको लगता है कल जो है एसकेएमसीएच में 2 का डेथ हुआ है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक लड़की से चैन और पर्स छीनने का प्रयास किया। भागने के दौरान स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। जिले में बाइक सवार बदमाशों का दहशत जारी है। प्रतिदिन कहीं न कहीं चैन छिनतई, चोरी और लूट जैसी घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रही है। ताजा मामला मिठनपुरा थाना क्षेत्र के रामबाग चौरी का है, जहां अपाची बाइक पर सवार छिनतई गिरोह के 2 सदस्यों ने एक लड़की से चैन व पर्स छीनने का प्रयास किया। वहीं लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए दोनों बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की। इस दौरान बदमाशों ने उसे बाइक से जबरदस्त ठोकर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। हालांकि आगे हो रहे पुलिया निर्माण के कारण अपराधी सड़क पार नहीं कर सके और वापस गाड़ी घुमाकर उसी रास्ते आना पड़ा, जिस दौरान मौके पर काफी स्थानीय लोग जुट चुके थे। स्थानीय लोगों ने अपराधी को पकड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद भागने के क्रम में गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा पलटी। वहीं एक अपराधी पैदल ही मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मिठनपुरा थाना की पुलिस पहुंची और अपराधी को गिरफ्तार कर थाने ले आई और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं घायल लड़की का इलाज चल रहा है। हुआ था चोर ऐसा करते हुए जैसे भागा उधर से ऐसे लौटा था। हम लोग जैसे उधर खड़े थे, उस साला जैसे उधर हम लोगों को भी जैसे मार देता। मगर बच्चिया इतना हियाव किया कि इन्हें जब किया ना तो बच्चिया को मारा जैसे धक्का जैसा, बस और गाड़ी ऐसे जाकर पलट दिया। बस बच्ची को चैन और पर्स छीन के भाग रहा था। बिना नंबर प्लेट के अपाचे गाड़ी थी, जो इधर रोड कटने के कारण नहीं भाग पाया। जैसे गली में घुसा, चारों तरफ के मोहल्ला के लोग घेर लिया, इसको पकड़ लिया। ये दौड़ के भाग गया, ये को पकड़ा गया, जो हम लोग पुलिस को सूचित करके दे दिए। कहाँ की लड़की थी जिसका चैन छीना? लड़की यही शास्त्री नगर की। लड़की का वो भी चोट उठा है? हाँ, लड़की का सर फट गया है और सीरियस है। लड़की सीरियस है। धक्का मार दिया था। हाँ, पूरा जोर से। लड़की ने बहादुरी की काम की, रोकना चाहिए, लेकिन उसने पूरा जोर से ठोकर मारा है। जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बाईपास निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी के कैंपस में फायरिंग और रंगदारी मांगने वाले 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया।
बाईपास निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेस कैंप पर फायरिंग और रंगदारी मामले का पुलिस ने किया सफल उद्भेदन। 4 अपराधी हथियार समेत अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल इस घटना के बाद पुलिस द्वारा लगातार इससे घटना से जुड़े अपराधी की तलाशी की जा रही थी। तभी गुप्त सूचना के आधार पर मिली इस घटना के अपराधी तुर्की यूपी क्षेत्र के कलेन स्थित दर्शनीय मंदिर में एकत्रित हुए। तभी पुलिस की टीम ने मंदिर में छापेमारी कर 4 अपराधियों को हथियार, जिंदा कारतूस, चोरी के मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरपुर में तुर्की पीएस एरिया में 19 मई को एक रावत कंस्ट्रक्शन हाईवे बना रहा था, उनसे एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई थी और इसके बाद में लगातार उनको फोन कॉल किए गए। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया है और जिन्होंने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। इनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और फायरिंग जो इन लोगों ने की थी इंसिडेंट, उस दौरान प्रयोग की गई बाइकें और अन्य सामान बरामद हुआ है। इस प्रकार एक बड़े मामले को पुलिस से सफलता मिली है। इसमें से जो एक मुख्य अभियुक्त है अंशु चौधरी, उसका आपराधिक इतिहास है। ये पहले एक एटीएम कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है और ये अपने साथियों के साथ में मिल करके फिर जो है इसी तरीके का एक ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बना रहा था, जिसको पुलिस ने अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त की है। अंशु चुनाव वगैरह भी लड़ चुका है पूर्व में। ये इस बार कांटी विधानसभा से इसने चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान भी एक मामले में इसको अरेस्टिंग की गई थी और अब फिर से ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप बना के कार्य कर रहा था। तुर्की में जो ताबड़तोड़ फायरिंग की थी इसी के द्वारा की गई। इसने अपने अपराध को भी स्वीकार कर लिया है इस मामले में। इसके दौरान जो मोबाइल था उसको भी हम लोगों ने इस्तेमाल की, उसको भी बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। पर्पस पर रंगदारी था। अभी तक के जो हम लोगों को मैसेज, अभी तक के जो इससे पूछताछ हुई है उसमें पता लगा है कि इसको एक्सटॉर्शन मांगना था और ये एक ऑर्गेनाइज तरीके से सब चीज़ें कर रहा था, जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। भारी बारिश के कारण सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव होने के कारण कोरोना वैक्सीन स्टोर का बड़ा खतरा मंडराने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को हुई भारी बारिश से एसकेएमसीएच और सदर अस्पताल के लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इसका सीधा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ा है। इन अस्पतालों में जल जमाव होने से एक अलग संक्रमण का खतरा पैदा हो गया है। भारी बारिश से सदर अस्पताल भी बदहाल हो गया है। अस्पताल के पूरे परिसर में वार्ड में पानी भर गया है। ओपीडी के मरीजों को डॉक्टर तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मोती झील और धर्मशाला चौक पर काफी जल जमाव है। इस कारण अस्पताल परिसर का पानी नहीं निकल पा रहा है। वहां से जल जमाव की समस्या दूर होने पर ही अस्पताल परिसर से पानी निकलेगा। भारी बारिश के कारण सदर अस्पताल के प्रतिरक्षण वैक्सीन भंडार के छत में लगातार रिसाव रही है, जिससे वैक्सीन भंडार में रखे कोरोना वैक्सीन को भी काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इस भंडार में मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के कई जिलों के वैक्सीन स्टोर किया जाता है। आपको बता दें कि इन स्टोर में कोविड वैक्सीन के 23 लाख डोज रखने की क्षमता है। भारी बारिश के बाद इस स्टोर की क्या स्थिति है, हमारे संवाददाता ने इसका पड़ताल किया है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उनके रख रखाव की क्या जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा ध्यान दिया जा रहा है? पूरे बिहार में यास तूफान का कहर जारी है और लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही। बारिश के कारण पूरा सदर अस्पताल टापू बना हुआ है। हम दिखाना चाहेंगे जहां वैक्सीनेशन स्टोर बना हुआ है। इसमें मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों का वैक्सीन स्टोर किया जाता है। तस्वीर आपके सामने है, हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वैक्सीनेशन स्टोर है। यहाँ की स्थिति है, सबसे पहले हम आपको छत दिखाना चाहेंगे। किस तरीके से छत जो है वो उसके अंदर से पानी गिर रहा है, रिसने के कारण पानी जो है वो स्टोर रूम में रुक जा रहा है और धीरे धीरे वैक्सीन को भी ख़राब कर सकता है। ऐसे में यहाँ कर्मचारी हैं, क्या परेशानी हो रही है आपको? बरसात में छत पर से पानी टपकता है और नीचे भी फर्श पर बहुत पानी टपकता है, टेबल पर भी पानी टपकता है, फ्रिज पर भी पानी टपकता है। हम लोग सिविल सर्जन साहब को लिखे हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। कितने जिलों का यहाँ वैक्सीनेशन स्टोर होता है, कितना लिमिट है इसका? 23 लाख का डोज का लिमिट है, जिसमें दरभंगा ले आता है, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर। अभी वर्तमान में क्या है, कितने वैक्सीन है? वर्तमान में अभी करीब 5 लाख डोज है। 5 लाख।
RI का है, जिसमें प्रतिरक्षण का होता है। लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, ऐसे में कैसे कितना संभालना टफ हो रहा है आप लोगों को? उसमें हम लोग इसी में बरसात में भीजते हुए बांटते हैं, और क्या करेंगे हम लोग। कुछ और यहाँ पे कर्मचारी हैं, कितना टफ होता है? लगातार पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसी परिस्थिति में हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए कोरोना के मात देने के लिए हम लोग 24 घंटा लगे हुए हैं कि कोरोना परास्त हमारा मुजफ्फरपुर हो जाए। सरकार और जिला प्रशासन जो दावा करती है कि कोरोना को लेकर ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कोरोना स्टोर बना हुआ, मतलब जो वैक्सीन स्टोर है, वहाँ किसी का ध्यान ही नहीं है। नहीं, हम लोग तो अवगत करा चुके हैं, अब आगे तो हमारे पदाधिकारी हैं, वो समझेंगे कि उनको क्या करना है। कब अवगत कराए थे आप? 10 दिन से ऊपर हो गया। लेकिन अभी तक कहीं से कोई नहीं, अभी तक तो कहीं से कुछ नहीं हुआ। अभी जो स्थिति है वही स्थिति में आप लोग काम कर रहे हैं? जी, इसी परिस्थिति में काम कर रहे हैं। कीड़ गिर रहे हैं, बिजली गिर रहे हैं, कितना भय लग रहा है? पुराना बिल्डिंग में स्टोर रूम बना हुआ है। कोई बात नहीं है, हम लोग को तो इसीलिए वेतन सरकार देती है ना। हम लोग काम करने के लिए तैयार है, हर परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बारिश से कितना वैक्सीन पे इसका असर पड़ेगा? बारिश से वैक्सीन पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पानी जो टपक रहा है, जब फ्रीज खराब हो जाएगी तो उस परिस्थिति में वैक्सीन पे असर होगा। तो यहाँ पे हम फिर से आपको दिखाना चाहेंगे, यही वैक्सीन स्टोर है। इसी के अंदर तकरीबन 1.5 लाख वैक्सीन डोज रखा हुआ है। सोचिए कि इस स्थिति में यहाँ जो कर्मचारी तैनात हैं उनको काम करने में कितना भय लग रहा है, ये आप तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार पूरे बिहार में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने सिविल सर्जन से लेकर जिला प्रशासन तक को इस स्थिति से अवगत करा दिया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। 10 दिन हो गए, इसके बाद भी कहीं से कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाई है। मैं अपने सेवक विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। वहीं सिविल सर्जन एस के चौधरी ने बताया कि चक्रवात की सूचना पूर्व में ही प्राप्त हो गई थी, जिसे लेकर वैक्सीन को सुरक्षित रखा गया था। सदर अस्पताल में लगे जल जमाव की समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि जल्द ही इस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना डोज खराब ना हो, इसको लेकर विशेष निर्देश दिया गया है। अभी फिलहाल जो है बारिश से, चूँकि पहले से मालूम था कि 2 दिन बारिश होगी, तो हम लोग उसके लिए पहले से भी तैयारी कर चुके थे। और अभी बढ़िया छत भी चू गया है पानी लगने की वजह से, तो हम लोग अभी उसको देख रहे हैं। बाढ़ के पूर्व की जो तैयारी थी उसमें भी हम लोग लगे हुए हैं और काम चल रहा है। नाला नाली का जो सफाई होता है भी चल रहा है। कहाँ ड्रेनेज चौक है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। वहाँ जो मौजूद स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका कहना है कि 10 दिन पहले नोटिफिकेशन दे दिया गया है, उसके बाद भी कुछ नहीं सुना जा रहा, जिसके कारण वैक्सीन खराब होने का डर भी है। ऐसी बात तो हमको सुनाई नहीं पड़ी है। हम देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका हम लोग उपाय निकालते हैं। ऐसा बात तो नहीं है। चक्रवाती तूफान यास के कारण जिले के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तेज तूफान और भारी बारिश ने आम, लीची और हरी सब्जियों को बर्बाद कर दिया। उत्तर बिहार में गुरुवार से शुरू चक्रवाती तूफान यास के कारण हुआ नुकसान का असर शनिवार को दिखने लगा। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश के कई स्थान पर पेड़ और कच्चे घर भी गिर गए। वहीं बिजली आपूर्ति भी बाधित रही। पिछले 24 घंटे में 23.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश से आम, लीची, मूंग और मक्के की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। हरी सब्जियों पर भी मौसम की मार पड़ी। खेतों में लगी फसलें और खलिहान में रखे मक्के का दाना बारिश के चलते खराब हो गया। हालांकि गन्ने की फसल को फायदा पहुंचा। किसान धान का बिचड़ा गिराने में जुटे हैं। बारिश के कारण सड़कों पर भी जल जमाव की समस्या हो गई। जिले में भी जमकर बारिश हुई है। कईयों के मकान और छप्पर ढह गए हैं, तो कई लोगों की दुकान में बारिश का पानी घुस गया। वहीं नगर थाना क्षेत्र के बनारस बैंक चौक स्थित प्रकाश मार्केट के HDFC बैंक के ATM का छत ढह गया, जिसमें ATM में लगे 2 AC पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। साथ ही कई सामानों को नुकसान पहुंचा है। मार्केट के मालिक अमूल्य प्रकाश ने बताया कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में ATM के छत ढह जाने से लगभग 2 लाख रुपए मूल्य का नुकसान हुआ है। बिजली के तारों समेत ब्रॉडबैंड केबल के तारों को भी नुकसान पहुंचा है। HDFC बैंक प्रबंधक को इसकी जानकारी दी गई।
लगभग छत आधा छत गिर गया है और लगभग 2 लाख के आसपास नुकसान तो हो ही गया। 2 AC उसमें था लगा हुआ, AC भी गिर गया। HDFC ATM है। किस प्रकार हुई है घटना? लगातार बारिश जो हो रही है, तेज आंधी आई है, उसी कारण कल ये 4 बजे शाम में घटना। पूर्णतः क्षति है किसान को। अच्छा, विशेष रूप से क्या नुकसान हुआ है आपका? विशेष रूप से मक्का का खेती किए हुए थे जी 4 एकड़, अच्छा, जिसमें तैयार करने का जो वक्त आया कटाई कर दिए, लेकिन अभी उसमें ठेहुना से ऊपर पानी है। अच्छा, जो उपाय नहीं है उसको छनवाने का और गोटा को निकालने का। नहीं, नहीं, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो रहा है। कितना लगभग नुकसान हुआ है आपका? वो तो लगता है जो उसमें 70-80% डैमेज हो जाएगा। 70-80% डैमेज है। डैमेज। अच्छा, क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं सरकार से यही मांग करता हूँ जो कर्ज पैंच लेकर के खेती किया, जी, जिससे आशा था जो इसमें से निकलेगा तो अपना भी बाल बच्चे को भी इससे भरपाई होगा। बड़ बीमारी है, कपड़े लत्ता है, पढ़ाई लिखाई है, वो सारा चौपट हो गया। कर्ज जो है वो भी अभी तक हम नहीं दे पाए हैं। हमको तो पूर्णतः सरकार को चाहिए अभी क्षतिपूर्ति दे देना। मक्का का फसल तो लगभग डूब ही गया है। कितना एकड़ में किए थे मक्का? 10 एकड़ में मक्का था। और कितना नुकसान हुआ है? लगभग 85% लगभग डूबा ही हुआ है जी। मुश्किल से 1 से 1.5 एकड़ तैयार हो पाया है। और सब वहीं है? सब वहीं है, सब खेत में ही है, पानी में है। अच्छा, तो सारा मक्का खेत डूबा हुआ है अभी तक? हाँ हाँ। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग का मांग है कि हम लोग को मुआवजा मिले, चूँकि सारा मक्का हम लोग का डूब गया, सड़ रहा है। वहीं सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिले में तूफान चक्रवात यास के प्रकोप से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। अभी तूफान को देखते हुए पूर्व में ही जिलाधिकारी द्वारा कृषि विभाग तथा अन्य विभागों को निर्देशित किया गया है और CO को भी निर्देशित किया गया था। और उनसे निर्देश दिया गया था कि जो भी क्षति होगा उसका आकलन करके त्वरित जिला प्रशासन को और आपदा प्रबंधन को वो संज्ञान में देना चाहेंगे। तो उनके द्वारा रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। तत्पश्चात ये पता चल पाएगा कि ओरिजिनल कितना क्षति हुई। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं
और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी की पोल खुली। बारिश खत्म होने के 24 घंटे के बाद भी शहर के अधिकांश इलाके अभी भी जलमग्न हैं। चक्रवात यास का प्रकोप जिले में खत्म हो गया है, लेकिन चक्रवात यास के जाने के बाद शहर में नगर निगम के दावे खोखले साबित नजर आए। 24 घंटा बीत गया, लेकिन अभी भी शहर के कई वार्डों के मोहल्ले में जल जमाव की समस्या बनी है, जिसमें मोहल्ले में रहने वालों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले वर्ष शहर में लगे जल जमाव को देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर मानसून से पूर्व निगम के द्वारा युद्ध स्तर पर नाले की उड़ाही की गई, लेकिन चक्रवात यास के प्रकोप ने निगम की पोल खोल दी। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जब जब बारिश होती है तो मोहल्ला नरक सा बन जाता है। आने जाने में बहुत परेशानी होती है। निगम के द्वारा नालों की उड़ाही नहीं होने से जल जमाव की समस्या बनी हुई है। मतलब हम लोग बड़े हो गए, स्थिति कभी नहीं बदला। चाहे कोई रहे, किसी का भी गवर्नमेंट रहे, किसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव का काम ही नहीं होता है इधर। हर आबादी होगी, देखिए ना, पूरा एकदम विशाल मोहल्ला है। पीछे गली के पीछे जाइएगा, बहुत विशाल एरिया है। इधर नीचे सब में पानी लगा हुआ है। एकदम मेन रोड के साथ का ये हालत है, तो अंदर जाइएगा तो क्या हालत होगा। बहुत बुरा स्थिति। पार्षद कुछ काम वाम नहीं कराया। पार्षद कराते रहते, लेकिन जो काम होना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं होता है। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने सभी प्रधान सहायकों के साथ वर्चुअल बैठक कर सभी कर्मचारी की HRMS में 100% एंट्री कराने का निर्देश दिया। जिले में कर्मचारी की HRMS में 100% एंट्री कराने को लेकर शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने सभी प्रधान सहायकों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी प्रधान सहायकों को सभी कर्मचारियों की HRMS में 100% एंट्री कराने का निर्देश दिया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि HRMS के माध्यम से ही वेतन की निकासी की जा सकेगी। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रधान सहायकों को सीट ब्लू जेसी और इमरजेंसी के केसेस का यथाशीघ्र निष्पादन करने हेतु निर्देश दिया। साथ ही कहा कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मी का सेवांत लाभ लंबित नहीं रखना है और बैठक में सबको यह भी निर्देश दिया कि ACDC बिल का लंबित प्रतिवेदन महालेखाकार को ससमय भेज देना है। HRMS में सभी जितने भी कार्यालय हैं उनके कर्मियों का जो सेवा पुस्तिका है उसे HRMS में एंट्री करने का निर्देश बहुत पूर्व में ही दिया गया था। बीच बीच में इसकी समीक्षा भी की जाती रही जिला प्रशासन द्वारा। इसमें देखा गया कि लगभग 90% विभागों ने उस कार्य को निष्पादित कर दिया है, लेकिन SKMCH प्रशासन के साथ ACMO ऑफिस और शिक्षा विभाग के द्वारा इसमें कुछ कोताही बरती गई है और उनके यहाँ अभी भी कर्मियों की सेवा पुस्तिका को HRMS पर एंट्री करने के कार्य बहुत धीमा है। इसे देखकर DM मुजफ्फरपुर ने काफ़ी नाराज़गी प्रकट की और सभी विभागों को 5 तारीख तक तथा SKMCH को 10 जून तक शेष बचे कर्मियों के सेवा पुस्तिका एंट्री करने का निर्देश दिया है। यदि वो ऐसा करने में वे सक्षम नहीं हो पाते हैं निर्धारित अवधि तक तो उनका वेतन अवरुद्ध किया जाएगा। जिले में कोरोना वैक्सीन का कारण वैक्सीन की कमी के कारण 2 दिन का ब्रेक लग गया है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को लेकर पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन जिले में वैक्सीनेशन की कमी के कारण 2 दिनों का वैक्सीनेशन ब्रेक लग गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर SK चौधरी ने बताया कि वैक्सीनेशन की कमी से 2 दिन 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीका नहीं लगेगा। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को टीका दिया जाता रहेगा। इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि असहज हालतों और वैक्सीनेशन की कमी के मद्देनजर 2 दिन कोरोना टीकाकरण का काम स्थगित रहेगा। वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है। वैक्सीनेशन में जो 18 से 44 साल के लोग जो बेनिफिशरीज लोग हैं, केवल कल 3 साइट पर चलाया गया था और 2 दिनों के लिए शायद रोक दिया जाएगा क्योंकि दवा की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है, तो हम लोग उसी इंतज़ार में हैं कि दवा की अवेलेबिलिटी हो तो हम लोग मैक्सिमम लोगों को जो है 18 से 44 के बीच में
और 45 से ऊपर वाले को हम लोग देंगे। 45 से ऊपर वाले का मोबाइल टीम से भी वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसमें पूरी टीम हमारी बैठी हुई है, वेरीफायर है, एएनएम है, डॉक्टर है। सर ऑन एन एवरेज डेली कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है? देखिए अभी ऑन एवरेज जो है हमको लगता है कल 4000 के आसपास में पड़ा होगा। थर्ड वेव को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है सर जिले में? थर्ड वेव को लेकर के अभी जो है हम लोग जिला मुख्यालय में जो है बीबी कॉलेजिएट स्कूल में 200 से ऊपर का बेड का हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, जिसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन की सुविधा दी जा रही है और बाकी जो भी DCSC में रहता है सब उसमें सुविधा मिलने में तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि 10 दिन 15 दिन में वो भी जगह तैयार हो जाएगा। इसके अलावा 4 जगह हम लोग चिन्हित किए हुए हैं जिला में भी, जहाँ DCSC चला रहेंगे 30-30 बेड का। और उसी तरह से अभी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने का, वैक्सीनेशन के लिए हम लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं। प्रचार प्रसार भी हो रहा है आशा के माध्यम से, जीविका के माध्यम से। और जो वैक्सीनेशन के जो मोबाइल टीम जो वैक्सीनेशन का बना हुआ है उसमें ड्यू लिस्ट पहले बनाया जाता है आशा के माध्यम से। 2 दिन पहले ड्यू लिस्ट बना दिया जाता है। उस ड्यू लिस्ट में देखा जाता है कि 45 से लेकर के ऊपर वाले जो पेशेंट हैं वो कितना हमारा छूटा हुआ है फर्स्ट डोज के लिए, वो भी देखता है। सेकेंड डोज में कितना किसका ड्यू हो रहा है और हेल्थ केयर वर्कर कितने छूटे हुए हैं उसका भी लिस्टिंग होता है। इसके अलावा जो है फिर फ्रंट लाइन वर्कर का भी लिस्टिंग हो रहा है। मिला जुला करके हम लोग अभी 25 गाड़ी हमारी जो है ज़िला में मूव कर रही है, जिस पर कैसेट लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है प्रचार प्रसार के लिए। और सब जगह कि वैक्सीनेशन ही तीसरा वेव को बचा सकता है। अगर वैक्सीनेशन मेरा सक्सेसफुल हो गया तो तीसरा वेव का हम समझते हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा। चक्रवाती तूफान यास के कारण कटरा और मैथीफीटर के दर्जनों पंचायत में 48 घंटे से बिजली न होने के कारण लोग काफी परेशान हैं। यास चक्रवात तूफान को लेकर सरकार ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। ऐसे में क्या लगातार 48 घंटे तक बिजली गुल रहना कहां तक सही है? दरअसल हम बात कर रहे हैं जिले के कटरा और मैथी फीडर की, जहां दर्जनों पंचायत पिछले 48 घंटे से अंधेरे में रहने को मजबूर है। साथ ही कई ऐसे संस्था भी हैं जो बिजली की मार झेल रही है। लोगों का कहना है कि बिजली नहीं रहने के कारण रात में अंधेरे में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अंधेरे की वजह से कीड़े मकोड़ों का डर बैठा रहता है। सबसे बड़ी ये विकट समस्या है कि 3 दिन से हम लोगों को बिजली की सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बिहार सरकार या पूरे भारतवर्ष में मिट्टी तेल की कमी हो गई है। 1 लीटर प्रति राशन कार्ड दिया जा रहा है। अब घर में तो मैंने मिट्टी तेल की भी कमी है, भोजन बनाना मुश्किल है, ऊपर से बिजली की कमी है, जिससे जो है सो लोगों के घर में खतरनाक सांप, कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े का भी डर बना हुआ है। अब इस विषम परिस्थिति से कैसे निपटा जाए पता नहीं। मैंने पूरा प्रयास किया है इसके लिए, लेकिन कहीं कोई पदाधिकारी इस पर अपना बेहतर रवैया नहीं अपना रहे, उदासीन रवैया चल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।